हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक सोने की खान है और सोने की खान का ब्लूप्रिंट और उसे बनाने का टूल हम आपको देंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट के युद्ध में मजबूती से खड़े रहें और जीत सकें। साइकोलॉजी के बेसिस पर हम टेक्निकल नॉलेज देंगे ताकि आप स्मार्ट मनी की तरह ट्रेडिंग कर सकें और जीत सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने रूल्स के अनुसार मार्केट को फॉलो करता है। अपने रूल्स के बेसिस पर वह एक अच्छा स्टॉक मार्केट जासूस बन जाता है और भविष्य में स्टॉक मार्केट के ट्रेंड का पता लगाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनका पालन करता है। एक निश्चित योजना बनाकर मार्केट में प्रवेश करता है। तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह नियम बनाकर मार्केट में प्रवेश करें, क्योंकि मार्केट में सिग्नल को बाय और सेल किया जाता है, प्राइस को नहीं, क्योंकि प्राइस ही साइकोलॉजी है। इसलिए मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत साइकोलॉजी से की है, क्योंकि उसी से हमारा इमोशन जुड़ा होता है। यदि प्राइस नीचे जाता है तो हम डरते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण हमें लॉस होता है। तो हम लालच के कारण अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और जिसके कारण हमें कम प्रॉफिट होता है और लॉस हद से ज़्यादा होता है। इसलिए पहले आप रूल्स बनाएं और उनको चेक करें और उनके अनुसार मार्केट में एंट्री और एग्जिट करें। आप मेहनत करेंगे और अपने रूल्स में सुधार करेंगे, तब आप मार्केट से निश्चित ही पैसा बनाएंगे। स्टॉक मार्केट का दरवाज़ा जो बड़े मुनाफे के लिए खुलता है, उसके लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। उस चाबी का नाम है नॉलेज। मैंने अपनी मेहनत से इसे हासिल किया है। यदि आप भी मेहनत करते हैं तब आप भी स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक दे दूं, लेकिन यदि आप उस बंदूक का ट्रिगर ही नहीं खींच पाते, आपकी फिंगर में उतनी ताकत ही नहीं है, तब आप कभी भी निशाना नहीं लगा सकते। इसी प्रकार आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपके पास स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए सही टाइम और सही लेवल का ज्ञान नहीं है, तो तब आप मार्केट से मोटा पैसा कभी भी नहीं बना सकते। मार्केट में सफल होने के लिए 6 योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आपके पास ये 6 योग्यताएं, कैपेबिलिटीज नहीं है, तब आप स्टॉक मार्केट का दरवाजा जो कि बड़े मुनाफे के लिए खुलता है, तो उसे कैसे खोलेंगे। ये 6 योग्यताएं हैं। नॉलेज हासिल करना, दूसरा रूल्स बनाना, तीसरा सिस्टम बनाना, चौथा पेशेंस के साथ सिस्टम को फॉलो करना, पांचवा कैपिटल, सिक्स्थ गुड हेल्थ, क्योंकि अच्छी सेहत में ही अच्छा दिमाग रहता है। यदि आप ये 6 योग्यताएं हासिल कर लेते हैं, तब आप कम पूंजी के साथ शुरुआत करते हैं तो भी आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। आप स्टॉप लॉस का उपयोग करें, छोटा नुकसान उठाएं और ओवर ट्रेड ना करें और बड़ा प्रॉफिट कमाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में सिग्नल को बाय और सेल किया जाता है, प्राइस को नहीं। सिग्नल मीन्स मार्केट लेवल जिस पर आप बाय करते हैं। आपका रूल जब सिग्नल दे तब आप बाय करें और जब आपका रूल निकलने को बोले तो आप निकल जाएं। स्टॉक के साथ चिपके नहीं, क्योंकि स्टॉक के साथ चिपकने पर लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है और वह सारी कैपिटल खो देते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ट्रेंड को फॉलो करें और ट्रेंड के साथ बने रहें, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कैपेबिलिटी, दैट इज नॉलेज। Money always comes to knowledge. Without knowledge, money is worthless. You can increase your money and make wise investment when you have acquired knowledge. ज्ञान से ही हम पैसा कमा सकते हैं, बिना ज्ञान के पैसा बेकार। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपनी कैपिटल को तेजी से बढ़ाकर 10 गुना कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें नॉलेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम करण और दूसरे का नाम अर्जुन होता है। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़ाई खत्म करके नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं और दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिल जाती है और दोनों उस कंपनी में कड़ी मेहनत करते हैं 1 साल तक, जिसके बाद उनका प्रमोशन का समय आता है और करण को प्रमोशन मिल जाता है, जिसके कारण अर्जुन बहुत गुस्सा होता है।
अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि बॉस मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो बॉस कहते हैं आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? तो अर्जुन कहता है कि बॉस मैंने पूरे 1 साल तक पूरी कड़ी मेहनत की और आपने करुण को प्रमोशन दिया और मुझे नहीं, इसलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो बॉस कहते हैं कि अगर तुम मेरा ये काम कर दो तब मैं तुम्हें करण से ज़्यादा सैलरी और प्रमोशन दे दूंगा। तो अर्जुन कहता है कि बॉस मुझे काम बताइए, मैं अभी कर देता हूँ। तो बॉस कहते हैं जाओ मार्केट में और ये पता करके आओ कि टीवी की कितनी दुकानें हैं। अर्जुन जाता है और पता करके आता है कि टीवी की एक दुकान है। तो बॉस कहते हैं कि जाओ पता करके आओ कि टीवी का प्राइस क्या है। वो जाता है और पता करता है कि 30,000 में टीवी का प्राइस है। अब बॉस यही काम करण को देते हैं और करण जाता है और वापस आकर बॉस को बताता है कि मार्केट में टीवी की एक ही दुकान है और टीवी की प्राइस 30,000 है और उसके पास 50 टीवी है। यदि हम सारे टीवी खरीद लें तो हमें 30,000 का टीवी 25,000 में दे देगा और हम अगर ये टीवी मार्केट में सेल करें तो हमें पर टीवी 5,000 का प्रॉफिट होगा, यानी टोटल 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। ये देखकर अर्जुन को ये एहसास होता है कि कड़ी मेहनत के साथ नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए दूसरों से तेज और दूसरों से जल्दी डिसीज़न लेना आना चाहिए और ये डिसीज़न हम नॉलेज के बेसिस पर ले सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ के बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।